आज हम उन परागण क्रिया में अवरुद्ध परागणता या अर्कोगेमी के बारे में पढ़ेंगे। तो अवरुद्ध परागणता अर्कोगेमी परागण की वह क्रिया है जिसमें वर्तिकाग्र और परागकोश के मध्य किसी प्रकार का संरचनात्मक अवरोध हो जाता है, जिसके फलस्वरूप सुपरागण नहीं हो पाता है। इसका उपयुक्त उदाहरण केडियोप्लेसिकुल के पौधों में वर्तिका की लंबाई पुंकाश से काफ़ी अधिक होने के कारण का परागण संभव नहीं हो पाता है। यानी वर्तिकाग्र लंबाई ज़्यादा होती है और पुंकेश लंबाई कम होती है, जिससे परागण क्रिया संपन्न नहीं हो पाती। इसी प्रकार से कलियारी में भी परागकोश का स्फुटन इस प्रकार से होता है कि परागण दूर दूर जाकर गिर जाते हैं, वो दूर दूर जाकर गिरने के फलस्वरूप वर्तिकाग्र पर पहुँच नहीं पाते हैं। अगला है विषमवर्ती का कात्व है, यानी हेट्रोस्टाइलिटी। यानी उदाहरण के स्वरूप फिल्म में दो प्रकार के पुष्प बनते हैं। एक पुष्प वो होते हैं जिनकी वर्तिका लंबी होती है और पुंकेश छोटे होते हैं। दूसरे पुष्प वो होते हैं जिनकी वर्तिका छोटी होती है और पुंकेश वो लंबे होते हैं। अतः उनमें सुपरागण नहीं हो पाता है, क्योंकि लंबी वर्तिका वाले लंबे पुंकेश के परागण से तथा छोटी वर्तिकाग्र छोटे पुंकेश के परागणों को परागित कर सकती है। तो इस हिसाब से ये परागण की युक्तियों का अपन ने अध्ययन किया है। अब परपरागण की विधियाँ, इसमें देखना है मेथड ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। परपरागण में परागकणों के स्थानांतरण के लिए बाह्य साधनों पर निर्भर रहती है। ये पाठ के शुरू में लिया था कि बाह्य साधन जैसे अजैविक अंदर वायु और जल आएंगे, जैविक यानी कीट पक्षी जंतु आदि हो सकते हैं। इन बाह्य साधनों के आधार पर परपरागण निम्न प्रकार का हो सकता है। इसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो। पहला है वायु परागण। जब परागकणों का स्थानांतरण वायु के द्वारा होता है तो इसे वायु परागण कहते हैं। और वायु द्वारा जो परागित होने पौधों के परागकण छोटे, हल्के, चिकने एवं शुष्क होते हैं। इसका उपयुक्त उदाहरण है आक है। इस वायु द्वारा जो परागण क्रिया होती है उन पौधों में परागकण अधिक संख्या में उत्पादन होता है। वायु द्वारा परागित होने वाले वर्तिकाग्र में भी अनुकूलन पाए जाते हैं, जैसे घास में रोमिल या पक्षाम्बी या टाइपा में वृक्ष जैसा वर्तिकाग्र पाया जाता है। तो वायु द्वारा परागित होने वाले पौधों के परागकणों की विशेषता आपको याद रखना है, यानी इनके परागकण छोटे, हल्के, चिकने और शुष्क होते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है जल द्वारा परागण क्रिया। जब परागकणों का स्थानांतरण जल द्वारा होता है तो इसे जल परागण कहते हैं। सामान्यतः सभी जलीय पादप जल परागित नहीं होते हैं। उदाहरण है ये पोटामोजिटोन, मीरियोफिलम वायु परागित एवं निम्फिया में कीट परागित होता है। तो ये याद रखना, जलीय पादप है निम्फिया, परंतु इसमें परागण क्रिया वो कीट के द्वारा होता है। जल परागण दो प्रकार से होता है। नंबर एक अधोजल परागण या जलांतर परागण। जब इसमें आपको याद रखना है, जब परागण क्रिया जल के भीतर होती है तो उसे अधोजल परागण कहते हैं। उदाहरण नाजास, सिरोटोफिलम, जोस्टेरा आदि जल निगुण पौधे हैं, अर्थात इनमें केवल अधोजल परागण पाया जाता है। अब दूसरे प्रकार का परागण है जब परागण क्रिया पुष्प की परागण क्रिया परागण जल की सतह पर होता है तो इसे अधिजल परागण कहते हैं। उदाहरण है वेलिस्नेरिया। इसी प्रकार से कीट परागण है। अनेक प्रकार के कीट जैसे मधुमक्खियाँ, पतंगा, तितलियाँ, टींटियाँ, बीटल आदि कीट परागण में सहायता करते हैं। अनुमानतः प्रकृति के अंदर लगभग 80% वो परागण क्रिया है वो कीटों के द्वारा ही होती है। कीटों में विशेष तौर मधुमक्खियों का योगदान होता है। आपको मालूम ही है कि कीट परागित जो पुष्प होते हैं वो कीटों को ललचाने के लिए रंगीन, चमकदार, मकरंद एवं गंधयुक्त होते हैं तथा आकर्षक होते हैं, ताकि कीट इनकी ओर आकर्षित हो जाए। कुछ कीट परागित पादप जैसे सरसों, सालविया, आर्किड्स आदि। अगला अपन लेते हैं पक्षी परागण। अनेक उष्णकटिबंधीय पौधे पक्षियों द्वारा परागित होते हैं। इनमें पुष्प नलिकाकार होते हैं। उदाहरण तंबाकू, निकोटियाना, पेल्दिनुमा। उदाहरण बोतल बुरुश, ये केलिस्टोमेन तथा कुंभाकार। उदाहरण एरिकेसी कुल के पादप होते हैं। ये पुष्प चमकदार, आकर्षक, मकरंद युक्त होते हैं। मकरंद से आकृत होकर आए पक्षियों की चोंच एवं शरीर से परागण चिपक जाते हैं। अब पक्षी तथा पक्षी इनके साथ ही दूसरे पौधे पर पहुंच जाते हैं। प्रमुखतः परागणकर्ता पक्षी हो जाएंगे। अब पक्षी कौन कौन से देखो, गुंजन खोरा, शक्कर खोरा तथा नेकेंटेरिना। कुछ पक्षी परागित पादपों के अन्य उदाहरण है सेमल, बिगोनिया, पलास, रक्तमदार आदि। चमगादड़ द्वारा, तो चमगादड़ का ये स्तनधारी वर्ग का सदस्य है।
इनका भी परागण क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो देखो, चमगादड़ एक रात्रिचर स्तनधारी जंतु है। उड़ने जंतु आपको मालूम ही है। यह मकरंद कीट पतंगों की खोज में पुष्पों पर जाता है। कुछ पौधे पुष्परात में खिलते हैं तथा अधिक मात्रा में मकरंद साबित होते हैं। चमगादड़ इन पौधों के परागण में सहायक होता है। उदाहरण कदम, कचनार, बालम कीड़ा, गोर कसीली इत्यादि। कुछ पौधों में जैसे सर्पवृक्ष तथा कुछ आर्किडों में गोंग द्वारा, ये याद रखना, गोंग द्वारा, तथा दूसरे पौधे जबकि गुल्म होता है सिंबल में, इसमें पक्षी परागण होता है। गिलहरी द्वारा भी परागण क्रिया संपन्न होती है।